ओके तो देखिए दोस्तों, ओके तो देखिए दोस्तों हमने अभी ओके तो देखिए दोस्तों हम लोग ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया आपका कौन सा वाला, ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। तो इससे पहले मैं आपको इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। देखो क्या होता है कि आपके यहाँ से आपका थोड़ा सा लेवल चालू हो गया, तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बनना चाहिए, फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है 630 रुपये में, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझने की जरूरत है आपको। देखो इस जैसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पहले किया, तो जैसे ही आपको मिल गया क्या 12.5%, आपको जैसे ही मिल गया क्या 12.5%, इसका वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/8। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 8 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है और आपको हो रहा लाभ, तो लगा दीजिए प्लस का साइन। तो 8 से 1 कितना हो गया आपका 9। तो यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 8 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 9 रुपये। और सेलिंग प्राइस 9 रुपये ना होकर कितना दे रखा एग्जाम ने 630 रुपये, ठीक है। कितना दे रखा 630 रुपये। तो बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 9 7 63 70, कितनी निकल जाएगी 70। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा इंटू 70, कितना 560 रुपये। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, बिल्कुल बेसिक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है कितने यदि किसी वस्तु को 16 से ही 2/, ये वाला देखिए पहले। यदि दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर 1470 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कितना 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 लाभ हो रहा है, मतलब प्लस का साइन। यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं, देखिए 6 अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट होकर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से 6 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आपका 7 है। पर एग्जामिनर बोल रहा है भाई सेलिंग प्राइस 7 नहीं है, क्या है 1470। बताओ कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 210, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 210। यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इंटू में 210, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और यही आपका राइट आंसर, ठीक है। इन्हीं को आप देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कर चुका है पिछले वाले लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालिएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है आपको 16 से ही 2/3%, है ना। इसको ये वाला क्वेश्चन क्या होता है आपका, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर उसे 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेच दिया जाए, तो बताइए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। यदि किसी वस्तु को 16 से ही यदि किसी वस्तु को 600 रुपये पर खरीद कर 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेच दिया जाए, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई 16 से ही 2/3% का क्या हुआ लाभ हुआ, और अगर लाभ हो रहा मतलब कितना 1/6, तो आपको पता है लाभ मतलब प्लस का साइन। तो यहाँ पे लगा दीजिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हो गया आपका सेलिंग प्राइस 6 अगर आपका कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 7। और एग्जामिनर बोल रहा है भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना 600, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 600, कितने मल्टीपल में बैठेगा भाई 100 यूनिट में। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका इंटू 100, 700 रुपये। अब आपको ये जो समझ में आ रहा होगा ये मल्टीपल, देखिए हर एक वैल्यू जो आपकी होती है, आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को उस तरीके से लेके जाना है कि भाई जो आपको एग्जाम में दे रखा है, ठीक है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू अगर वहाँ से मिल जाती है, तो जितनी भी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में बैठी है वो सारी उस मल्टीपल में होंगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सारी ही उस मल्टीपल में होंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीद कर उसे 14 से ही 2/7% के हानि पर बेच दिया जाता है, तो बताइए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए लॉस परसेंटेज हो रहा है कितने का हो रहा है 14 से ही 2/7% का, मतलब कितना 1/7। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशो निकल जाएगा 7। अगर आपका नीचे वाली वैल्यू आपकी चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों ही कंडीशन में जो आपकी नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो क्या कहलाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो अगर 7 कॉस्ट प्राइस है तो बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, घट के क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो घट के कितना हो जाएगा 6 सेलिंग प्राइस। ये रेशो निकालते आपको आना चाहिए। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 1400 रुपये,
ठीक है। तो बताइए 7 यूनिट की वैल्यू 1400 रुपये, कितने मल्टीपल में बैठे हैं भाई ये 200। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ से समझिए कि 7 यूनिट, यहाँ से समझ लीजिए 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1400 डिवाइड बाई 7, कितना हो जाएगा 200। क्लियर हुआ। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 200 कितना 1200। तो देखिए यहाँ पे जब 7 यूनिट की वैल्यू 7 की वैल्यू 1400, कितने मल्टीपल में 200 मल्टीपल में, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका 1200। यही क्या होगा आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बेसिक चीज़ें जो मैं एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके मेरे पास टाइप नहीं है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझा दिया। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन आपका देखिए, इसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन, ये भी थ्योरी में ही आते हैं सब आपके। इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। वस्तु का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, या वास्तविक लाभ परसेंटेज। अब मेरे भाई जब तक एग्जामिनर आपसे खुद ना बोल दे, कि वस्तु को वो किस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर किस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच रहा है। जब तक एग्जामिनर ये खुद ना बोल दे, तब तक हमेशा जो भी चीज़ आप बेचोगे परसेंटेज में, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज होगा, वो उसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, जब तक एग्जामिनर खुद से ना बोल दे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, आपने पहली फुर्सत में उसको 1/6 निकाल के 6 को ही क्या मान ली थी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब आपको ये लगेगा कि अब यहाँ से देखो, जब तक यहाँ एग्जामिनर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पर, तो देखिए भाई 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे ये भूल बिल्कुल मत करना है कि 6 को क्या मान लोगे आप, यहाँ पे 6 को सेलिंग कॉस्ट प्राइस, है ना, ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 6 और 7, ये हो जाएगा आपका क्या गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। तो भाई यहाँ पे बताइए, ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो 6 है ना, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, 6 क्या है आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने खुद बोला है विक्रय मूल्य पर। तो 6 अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस लूँगा, तो बताइए दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि आपको हो क्या रहा प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा लाभ। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए थी आपकी 5। भाई 5 रुपये की वस्तु हो गई, 6 रुपये में बेचोगे तब तो लाभ होगा कितना आपको, तब तो आपको लाभ होगा, नहीं तो फिर लाभ होता क्या बताइए, नहीं होता। तो भाई यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया आपका 5, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना था 6, कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 में परसेंटेज। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ, वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या था 20%, और यही आपका राइट आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने बोला है भाई कि क्या विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर वो बेच रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सेम ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहाँ भी किस पे बोल रहा है वो विक्रय मूल्य पर ही बोल रहा है, किस पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने आपको बताया बहुत ही आसान तरीका है भाई। सबसे पहले तो लिखिए क्या 8 सही 1/3%, इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/12। देखो 8 या 24 और 1 25, 25/3 25 24 100 और 4 3 12। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे, तो बस यहाँ गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि किस पे सेलिंग प्राइस पर बेच रहा प्रॉफिट पे। तो भाई ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी सेलिंग प्राइस की। तो भाई 12 किसकी वैल्यू यहाँ पे सेलिंग प्राइस की, और बोल रहा है क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो बताइए लाभ होने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होना था यहाँ पे 11। जब तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है देखिए यहाँ पे 1 का प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 1 का। तो 1 का प्रॉफिट कब होगा, जब 11 रुपये की वस्तु खरीदेगा और 12 रुपये में बेचेगा, तब तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1 रुपये का। अब आपसे बोल रहा है वास्तविक लाभ परसेंटेज बताइए। तो भाई 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे 11 पे, इंटू आपका 100%, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 9 सही 1/11% का क्या हुआ आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। एक बार आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैं आपको, और यहीं पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पे बेचता है। तो भाई आपको अब बन जाना चाहिए 25% 1/4
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, भाई 4 को क्या मान लोगे आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो 4 अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो 3 क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कब होगा, जब 3 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस। और आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो 1 आपका प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, इंटू 100% कितना हो जाएगा आपका 33 सही 1/3% का क्या हुआ आपको वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 और 306 है, उस पर प्राप्त लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कॉस्ट प्राइस आपको और सेलिंग प्राइस का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा 216 अनुपात में 306। चाहो तो इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, पहले काट सकते हो, चाहो तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। और अगर नहीं काटना है तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए, है ना। आप इसको घर में करते रहिएगा, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 का परसेंटेज। पहले इसको आप रेशो में चेंज करना, और रेशो में अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूँ कितना 306 माइनस 216 अपॉन में कितना 216 इंटू में 100%। यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगी, आप इसको करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7 है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ सेलिंग प्राइस का 2/7 है तो लाभ परसेंटेज बताइए। किसका, सेलिंग प्राइस का 2/7 है भाई, किसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को मिलने वाला लाभ, तो जो आपका लाभ है प्रॉफिट वो क्या है, सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7। तो यहाँ से बताओ प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 2/7। तो बताइए भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो आपका 7 है और 2 रुपये का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे फायदा, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5। क्लियर है, तो बताओ यहाँ पे लाभ परसेंटेज अगर आप निकालना चाहो तो क्या निकल जाएगा बड़ी आसानी से। 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये पे इंटू 100%, कितना आंसर आ जाएगा आपका 40%। क्लियर, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आप स्टेट लेवल वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, पर आपके यहाँ तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए और अच्छे से तरीके से आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, शानदार तरीके से नोट्स बनाइए कि आपको बार बार भटकने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट। ओके, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए, ओके, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आए, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।